नमस्कार, मैं सुवर्णा। आज हम एक ऐसे संस्थान के बारे में बात करना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और उसके बाद उनको करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती है। कौन सी ऐसी संस्थान भारतवर्ष में, उसी के बारे में हमें पूरी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में है सीए अर्पित काबरा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम अर्पित जी के बारे में जानते हैं। अर्पित काबरा सिर्फ सीए नहीं है, तो एक ऊर्जावान और बहुत ही युवा नेता कह सकते हैं हम उनको। और सबसे बड़ी बात, आईसीएआई के ये केंद्रीय परिषद के सबसे युवा सदस्य हैं। और उसके साथ सीएसीएस एलएलबी भी किया है उन्होंने, और उसके साथ जीसी काबरा एंड एसोसिएट्स में फॉरेंसिक एवं स्ट्रेस्ड एसेट्स एडवाइजरी के पार्टनर भी हैं। तो हमारे कुछ सवाल है, उनके बारे में उनसे हम जानकारी लेते। सर, बहुत बहुत स्वागत फिर से आपका। नमस्कार सुवर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए एक इस मंच पे जो मुझे लगता है कि हर एक बच्चा शायद समझता है, सीखता है और सुनता है, और उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स जो आपको फॉलो करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। शुक्रिया। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आईसीएआई क्या है ये संस्थान? थैंक यू वेरी मच। देखो, आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे एक आरबीआई है, जैसे आईआरडीएआई है, जैसे जितने भी ये रेगुलेटर्स हैं, एक पार्लियामेंट से एक एक्ट पास हुआ है, उसकी वजह से ये निर्मित हुए हैं। तो मतलब आप समझ लो कि ये ना तो पब्लिक है और ना एकदम प्राइवेट है, पर ये पैदा हुए हैं एक एक्ट की वजह से जो पार्लियामेंट ने पास किया है। हमारी जो संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो पास हुई है 1949, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना इंडिया का उससे पहले। तो जो लॉ मेकर्स थे उस समय इंडिपेंडेंस के बाद, उन्होंने सोचा कि वी नीड एक बहुत बड़ी आर्मी चाहिए जो रेगुलेटर्स बन सके, जो ऑडिटर बन सके, और जो कहीं ना कहीं फिनेंशियल डिसिप्लिन जो पूरे भारतवर्ष में लाने की ज़रूरत है, उसके लिए उन्होंने एक आर्मी बनाने की कोशिश की, और वो कोशिश थी आईसीएआई। और कॉन्स्टिट्यूशन के पहले उस एक्ट को पास करके हम लोग सेटअप हो चुके थे 1 जुलाई, जो कि हम सीए डे की वजह से भी मनाते हैं। और 1 जुलाई 1949 से लेकर आज तक, तो मतलब ऑलमोस्ट 77 ईयर्स से ये संस्थान एक ही काम कर रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्रिएट करना, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉमर्स की अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस क्रिएट कर रही ये संस्थान, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स तक ये संस्थान पहुंच चुकी है, या अवेयरनेस अभी भी ज़रूरी है? देखिए, स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें एक बार, तो लगभग पूरे देश भर में हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 12 लाख स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे अगर मैं देखा चाहूँ तो मैं बोलूँ बहुत बड़ा है, क्योंकि आज इतने बड़े स्टूडेंट्स शायद कोई भी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, स्टेट या सेंट्रल। आज आईसीआई के पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो दैट मीन्स हम पहुँच तो रहे हैं, पहुँच चुके हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है, जब मैं एक्चुअली जाता हूँ, जैसे हम काउंसिल मेंबर्स हैं, हम हर जगह जाते हैं, हमने जो ऑब्जर्व किया है, शायद लोगों को पता नहीं है संस्था के बारे में, लोगों को पता नहीं है कॉमर्स के बारे में। संस्थान तो दूर की बात है, सब जानते हैं सीए क्या होता है, सब जानते हैं सीए बोलते हैं हवा बना हुआ है, सीए है, बहुत है, ये है, वो है, पॉट ऑफ है, ये वो एक्सवाइजी। बट कैसे बनते हैं, कौन बन सकता है? और कहते हैं कि कॉमर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज हर स्टूडेंट की लाइफ में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमको तो 6th स्टैंडर्ड से कॉमर्स के बारे में बताया गया था कि बार्टर क्या होता है, कैसे आप 1 का 2 कर सकते हो, कैसे आप 2 से 4 कर सकते हो, कैसे आप प्रॉफिट बनाते हो, क्या नुकसान होता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैश फ्लो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है। आज बहुत सारे, चूँकि ये अवेयरनेस नहीं है, तो लोग बाग उसका फ़ायदा उठाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी स्कीम लेके आते हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। आपने मटका देखा होगा, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी जिसमें लगता है कि वाह, पैसा तुरंत बढ़ जाएगा, पर लोगों को कभी किसी ने सिखाया नहीं, समझाया नहीं कि एक बहुत बड़ी जादुई चीज़ है जिसका नाम है कंपाउंडिंग। आज वो कंपाउंडिंग को कोई यूज़ ही नहीं करता है, और ना वो एसआईपी समझते हैं, ना वो इक्विटी मार्केट समझते हैं, ना कुछ और। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इस देश का, उसे मालूम ही नहीं है कि कॉमर्स क्या चीज़ है। चलिए, आप बोल रहे हैं कि अवेयरनेस की अभी भी बहुत ज़रूरत है। अब देश भर में घूम रहे, तो महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे, तो ऐसे लगता है कि मुंबई में कॉमर्स के स्टूडेंट दिखते, अगर मुंबई से बाहर आप जाओ तो अभी भी कॉमर्स के स्टूडेंट या फिर कॉमर्स के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं दिख रही। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? हाँ सुवर्णा जी, बहुत सही बताया आपने, और अब पता नहीं ये कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, बट ये फैक्ट है। आप देखेंगे मुंबई में भी, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं इनफैक्ट जैसे हम छोटी छोटी जगह जाते हैं, हमारा एक उद्देश्य है, हमारा जो आईसीआई है, आईसीआई में हमारे प्रेसिडेंट हैं,
वो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक रीडिंग रूम बनाना चाहते हैं। रीडिंग रूम एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से कोई भी वर्ग का बच्चा कहीं का भी हो, वो उसको एक पढ़ने की जगह मिलती है, उसको एक सही वातावरण मिलता है, उसको सही गाइडेंस मिलता है। वहाँ पर आपको हर कोई मतलब ऊट पटांग कोई आदमी नहीं मिलेगा, आपको सही लोग ही मिलेंगे जो आपको हेल्प भी करेंगे, क्योंकि वो खुद भी पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी हेल्प करेंगे। और वो रीडिंग रूम एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी वजह से आदमी कहीं ना कहीं पहुँच पाता है। तो हमारा एक है कि उद्देश्य है कि हम हर जगह जाएँ और रीडिंग रूम बनाएं। अभी रिसेंटली हमने जैसे परभणी में बनाया, नांदेड़ में बनाया, लातूर में है, भूसावल में है, बुल्ढाना में है। तो ये सब जगह हम जा जाके, अकोला में, वाशिम में, ये सब जा जाके हम लोग, विदर्भ में हमने काफ़ी रीडिंग रूम्स बना रखे हैं, वर्धा में अभी बनाया हमने। तो मेरा ये है कि जलगांव नगर, संभाजी नगर, ये सब जगह हम जा रहे हैं। वहाँ पर हम जब जाते हैं तो अक्सर जब हम मिलते हैं लोगों से, उनको वाकई नहीं पता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या चीज़ है, कॉमर्स क्या चीज़ है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मैक्सिमम वहाँ पर है इंजीनियरिंग और मेडिकल। सबको यही है कि बस क्योंकि कॉलेजेस वहाँ दिख रही है, हर एक आदमी हु इज़ वर्थ इज सॉल्ट, उसने अपना एक मेडिकल कॉलेज खोल रखा है, उसने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रखा है, और वो लगातार एक कहते हैं ना कि एक बन रखा है जाल कि बस इसमें बच्चे आते जाओ, कभी रेफरेंस के थ्रू, कभी ये के थ्रू, कभी वो के थ्रू। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सस्ता मिल रहा है वो, मतलब माँ बाप को मैंने देखा है कितने लोगों ने तो अपनी ज़मीन जायदाद बेच दी है ताकि वो सिर्फ वो जाए, और थोड़े टाइम बाद मालूम पड़ता है कि वो डिग्री फेक है, या थोड़े टाइम बाद मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं उसका कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज आप देखो बहुत ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी मिल नहीं रही है, चाहे इंजीनियरिंग में बोलो या मेडिकल में बोलो आप। और मेडिकल में तो आप देख ही रहे हो कि क्या सिचुएशन चल रही है। कहीं ना कहीं लोगों के पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। महाराष्ट्र, इंटीरियर महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर किसी ने जाके अवेयरनेस ही नहीं फैलाई, किसी ने जाके कभी बताया नहीं है कि कॉमर्स में भी, और आज आप देखो, आप चलो डॉक्टर भी बन जाओ, इंजीनियर भी बन जाओ, आप कुछ भी बन सकते हो, पर आपको कॉमर्स आना ज़रूरी है। आप अपना सैलरी स्लिप नहीं पढ़ पा रहे लोग, आप समझो। और ये मतलब हो सकता है कि आपके मीडिया हाउस में भी आप पूछोगे ना, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सैलरी स्लिप क्या, नया लेबर कोड है तो हमारा क्या इम्पैक्ट है, TDS क्या हो रहा है, हर जगह जाके कुछ ना कुछ टैक्सेस हो रही है, GST हो रही है, उसका फ़ायदा क्या है क्या नहीं मालूम है। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब्जेक्ट बिल्कुल स्कूल से ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, फिर अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसे लगता है आपको? फाइनेंशियल लिटरेसी तो एक नेक्स्ट स्टेप हो गया। कॉमर्स को तो सबसे पहले शुरू कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 6 स्टैंडर्ड से जब बच्चा सीख जाता है, समझ जाता है, थोड़ी बहुत पॉकेट मनी उसको मिलनी शुरू होती है, शायद उसको बाहर जाके कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करना, ब्रेड लेना है, दूध लेना है, जो भी लेना है, कहीं ना कहीं उस समय से उसको समझ आना चाहिए कि करेंसी क्या होती है, UPI क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। और एक चीज़ और बताता हूँ, महाराष्ट्र में चूँकि मैं स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी एक होती है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमेटी होती है, जिसमें अक्सर हम काफ़ी चीज़ों पे देखते हैं कि स्टेट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसमें एक ये बहुत बड़ी चीज़ आई है बाहर की, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो साइबर फ्रॉड के जो विक्टिम्स हैं, वो लार्जली पेंशनर्स, हाउसवाइफ्स और टीचर्स हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये तीनों के पास, एक के पास पैसा बहुत आ रहा है, अभी पेंशनर्स हैं उनके पास पैसा आ रहा है, उनको मालूम नहीं इसका करना क्या है, तो वो एक जगह रखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी आता है बहुत इजीली उनको बोलता है कि ये स्कीम है, इसमें चल जाओ, इसमें चल जाओ। अब वो इतनी नॉलेज है नहीं है, पता नहीं, पर अभी हर रोज़ नया डेवलपमेंट हो रहा है, हर रोज़ नई कुछ चीज़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं उससे लगता है कि ल्यूक्रेटिव है, तो शायद मैं इसमें डाल दूँ, शायद पैसा मिल जाए, क्योंकि उसके बाद उसके पोते दिख रहे हैं, उसके धोते दिख रहे हैं, उसको लग रहा है कि मैं उनके लिए कुछ कर लूँ, एक गाड़ी ले आऊँ, एक बंगला ले आऊँ, जो भी एक्स्ट्रा जी, पैसा डबल करने की जो इच्छा होती है वो प्रबल हो जाती है। और आजकल ऑनलाइन पैसा जितना क्लाउड में चला गया है, उतना इजी हो गया किसी को लेना भी है। अगर हार्ड होता तो आपके हाथ में है, आप वॉलेट है, आपका वॉलेट मारेगा वो आपको मालूम पड़ता है, क्लाउड में तो आपका वॉलेट निकल जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। OTP मैसेज, इतनी सारे मैसेजेस आते हैं, आप पढ़ ही नहीं सकते हो एक एक चीज़। हाउसवाइफ्स और टीचर्स, इनको ये लोग इतने ऑक्यूपाइड है अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं तो हर माँ को प्रणाम करता हूँ अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जितना घटती है, वो जितना मतलब फिज़िकली मेंटली जितना अपने आप को मतलब काटती है ताकि उसके बच्चे अच्छे कर सके, उतना शायद ही कोई करता होगा मतलब। और इंटीरियर महाराष्ट्र में तो हमने देखा है कि क्योंकि क्राइसिस है, सूखा है, कभी कभार बहुत सारे मुश्किल हो जाती है, खाना नहीं मिलता, तो वो माँ हर जगह काम भी कर रही है और आ भी रही है। अब उसके फ़ोन पे OTP आया है, उसके पास टाइम नहीं है वो चेक करने का कि वो OTP किस चीज़ का है। सामने व्यक्ति खड़ा है, उसने बोला OTP दिया, हाँ बघा मी देतो, आता मी देतो, करे कारण की काय पेशेंस नाही। आणि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ख़त्म हो चुका है कि वेट करो, देखती हूँ मैं, ये देती हूँ, वो सामने वाला भी मुझे दूसरी जगह भी जाना है और इतना प्रेशर आ जाता है कि वो दे देती है OTP, और OTP देते ही आपका गेम ओवर। तो ICAI के बारे में जानना चाहूँगी, लेकिन अभी जैसे टॉपिक अपना बढ़ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है
सीए के बारे में भी जानना चाहिए। ये वर्ड ऐसा है कि उसका ऑरा कुछ अलग है। जी एमबीबीएस, इंजीनियरिंग सबको पता है, जी लेकिन सीए अभी भी उस वर्ड से सब लोग दूर रहते हैं। जी। क्या है सीए? देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि हम लोग बने थे ऑडिटर्स ऑफ दिस कंट्री, उसके लिए हमको बनाया गया था। पर आज जहाँ पर भी फिनेंस एप्लीकेबल है, जहाँ पर भी रुपया पैसा आता है, वहाँ पर आपको एक सीए की ज़रूरत है, और एक होना भी चाहिए सीए, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि इसको हम कैसे वाइजली यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसमें ट्रैप में नहीं फंस सकते, और कैसे हम इसको अपने लिए काम पे लगा सकते हैं। आप अगर आज देखेंगे मैक्सिमम बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, या जो भी अपने धंधा कर रहे हैं, वो 3 टाइप के लोग हो रहे हैं। एक है जो रोज़ सुबह अपना दुकान खोल रहे हैं ताकि वो जिस लोग को जॉब दे रहे हैं उनकी तनख्वाह पे कर सके। तो ही एक्चुअली वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो खुद एक जॉब कर रहे हैं। वो कमा इसलिए रहे ताकि वो किसी और को सैलरी दे सके टाइम टू टाइम और चला सके अपना बिजनेस। तो वो मिथ है उनका कि ऐसा है। दूसरा ऐसा है जो उनको लग रहा है कि वो भले ही बिजनेस चला रहे हैं, बट बिजनेस नहीं चला रहे, इतना लोन ले रखा है उन्होंने कि बस वो लोन कैसे चलता रहे, उसके लिए वो बेचारा रोज़ लगा हुआ है काम पे। तीसरा है जो सही में प्रॉफिट कमा रहा है। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, हम इक्विटी मार्केट में बोलते हैं कि अगर आपको लॉस हो गया 20% से नीचे आपका अगर गिर गया है तो वहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए और इमीडिएटली आप बेच के निकल जाओ। वो लालच मत रखो कि मैं वापस आऊँगा, शायद बढ़ेगा, कुछ होगा, नहीं। स्टॉप लॉस उतना आपने डिसाइड कर लिया तो अपना लॉस लिमिट कर लो। आज आपकी लाइफ भी उतनी है, लॉस भी उतना ही है, और हो सकता है कि क्या पता कोई और एक अपॉर्चुनिटी भी बड़ी हो। तो ये सब इवैल्यूएट करने के लिए आपको एक्चुअली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो सीए एक बहुत ही फ्रेंडली, आप मैं कह सकता हूँ कि एक ना नेबरहुड फ्रेंड है। वो सोशली भी बहुत एक्टिव है, कहीं ना कहीं उसकी वैलिडिटी इतनी स्ट्रांग है आज पूरे लीगल सिस्टम में या पूरे पॉलिटिकल या पूरे सोशल सिस्टम में। आज उन्होंने अगर कुछ बोल दिया है तो वो मानना ही है कि वो सही है। कोई भी सीए कभी भी मैनिपुलेट नहीं करेगा, कभी भी गलत नहीं बोलेगा। और जब इनफैक्ट ऐसा है कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ जैसे रहते हैं, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से ज़्यादा अपने सीए से शेयर करता है, क्योंकि वो प्लान कर सकता है, वो बता सकता है, सक्सेशन प्लानिंग हो सकती है, विल हो सकती है कि मेरे आगे क्या करें क्या नहीं करें। एक परिवार बहुत अच्छे से चल सकता है, और एक हमेशा एक फैक्ट रहता है, ट्रस्ट रहता है कि यार मेरी चीज़ इनके पास सेफ़ है। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे सोशल इकोसिस्टम में, और इनफैक्ट जो बच्चे आपको सुन रहे होंगे या जो माँ बाप सुन रहे होंगे, मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कॉमर्स क्या चीज़ है, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज़ है जो विल बिकम वेरी रेलिवेंट। कम वॉट में अकाउंट्स तो होना ही होना है, कैश तो होना ही होना है, मनी तो होना ही होना है, बिना उसके तो चलेगी नहीं। तो ये तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ है। जो पेरेंट्स ये एपिसोड देख रहे उनके लिए, और मैं भी एज ए पेरेंट आपको पूछना चाहती हूँ कि अगर आगे जाके मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे बच्चे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, तो मुझे कब से उससे तैयारी करवानी है, क्या प्रैक्टिस उससे करवानी चाहिए? ओके, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए स्वर्णा जी, हमारे इधर ऐसा है कि 11th 12th मतलब 10th के बाद आप रजिस्टर हो सकते हो। आप फाउंडेशन एग्जाम होता है सबसे पहले, उसके लिए रजिस्टर कर लो, पर आप एग्जाम दोगे 12th के बाद। आपका 12th हो जाए पूरा, आप अच्छा। उसके बाद आप आराम से 1-2 महीना प्रिपरेशन करके आप एग्जाम दे सकते हो। फाउंडेशन एग्जाम है, बहुत ही डिसेंट एग्जाम होता है, बहुत ही मतलब मैं नहीं कहूँगा सिंपल होता है, बट सी हमें क्या है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिसको भी बनना है उसके अंदर थोड़ी सी हमको ये चाहिए कि डिसिप्लिन हो, उसके अंदर इंटेग्रिटी हो, और उसके अंदर इंटेंशन सही हो। आजकल आप देखोगे जैसे जेन ज़ी की बात करते हैं तो एवरीवन वांट्स थिंग्स क्विकली। आप समझ रहे हो, QSR चल रहा है, ब्लिंकिट चल रहा है, सब ये सारे चल रहे हैं और आजकल तो लोग लेने भी नहीं जा रहे हैं, वो पोर्टर कर लो, ये कर लो, सब कुछ कर लो। तो मतलब आदमी तो मतलब पाँव भी वेस्ट हो जाएगा। अभी तो मोबाइल तो कर ही रहा था, अब तो फिजिकली भी आदमी मतलब मुझे लगता है कि बैठे बैठे अपने आप को डिफंक्ट बना देगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें व्यवस्था आ गई है। वो चॉइस छोड़ के थोड़ा सा यू नीड टू बी डिफरेंट, यू नीड टू बी प्रोएक्टिव, थोड़ा सा आप डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, कमिटेड होना ज़रूरी है। तो आप एक CA और एक एवरेज IQ के ऊपर होना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि सबको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है पूरे स्कूल लाइफ में कि वो एक्चुअली अपने आप को वेरीफाई कर सके। हमने सुना है कि कभी कभार एग्जाम में पार्शलिटी भी होती है, बायस होते हैं, ये सब होते हैं, स्कूल लाइफ तक सब चलता है। उसके बाद अब जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, यहाँ पर तो कोई किसी को जानता नहीं है। योर आइडेंटिटी इज़ टोटली हिडन, कोई रिवील नहीं कर सकता, कोई किसी को पहचान नहीं सकता कि किसने किसका पेपर लिखा है, और कौन चेक कर रहा है वो भी आप किसी को जान नहीं सकते, क्योंकि पूरा देश भर का एग्जाम है। तो यहाँ पर आके आपको एक्चुअल आपकी टेस्ट होती है कि मेरा IQ क्या है। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर यदि लगता है कि वो मेहनत कर सकते हैं तो उन्हें अपना एक बार ये अटेम्प्ट फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना चाहिए, जिससे उनको मालूम पड़े उनके पास उतना IQ है कि नहीं है।
अभी तक शायद आपने टेस्ट ही नहीं किया है कि आपके पास कितना आईक्यू है। और हम ये कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने के लिए आपको एक एवरेज आईक्यू के ऊपर होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार जब सीए बनते हो तो आप आपके और हमारे जैसे लोगों का फिनेंस संभालोगे, वो हर कोई नहीं संभाल सकता। मतलब मैं हर किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता क्योंकि आज वो उसके लाइफ से खिल रहा है। वैसे फिनेंस इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ एवरीवन। हम हर किसी को सीए नहीं बना सकते जो आपके फिनेंस को संभालेगा। तो आपको उस अपने आप को उस लेवल पे लाना पड़ेगा और ये एग्ज़ाम आपको एग्जैक्टली उसी के लिए करता है तैयारी। तो फाउंडेशन आप दे दो, फिर उसके बाद इंटर दे दो, फिर फाइनल दे दो। तो ये इस तरह से ये प्रोग्रेशन पूरा चलता है। ये एक बात हमेशा सबके मुंह से सुनने को मिलती है कि अगर सीए बनना है तो मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। ओह अच्छा। देखो कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम्स में, ठीक है, तो मैथ्स आए नहीं आए फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ सिखाती है, ठीक है। तो मैथ्स तो बेसिक तो हम सबको आता है, टेबल्स हम सभी याद कर रहे हैं। अभी के स्कूल्स का मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा होगा, पर हमको तो कंपलसरी था कि 2 से लेके 20 तक की टेबल्स तो याद होनी ही चाहिए। और वो आज भी हेल्पफुल है क्योंकि बहुत सारी ईजी कैलकुलेशन होती है। मैं क्या कैलकुलेटर लेके बैठूंगा, मोबाइल खोलूंगा, थोड़ा बहुत तो हम कर लेंगे। तो इतनी मैथ्स अगर आपको आती है तो यू आर सॉर्टेड। आपको ज़्यादा मैथ्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ सालों से हम सुन रहे हैं एआई की वजह से जॉब जा रहे हैं सीए में, या फिर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बात करें तो एआई हेल्पफुल है या फिर जॉब जा सकते हैं? एआई से जॉब जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, और बहुत सारे जाएंगे भी। क्योंकि आज आप मानो एक एम्प्लॉई जिसको आप अपने इधर बैठाते हो, उसको देते हो, अब वो रोज़ ही कोई ना कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी चेक कर रहा है। आप उसको पूरा ट्रेनिंग कर रहे हो, उसमें आप पूरा इन्वेस्ट करते हो, उस पर भरोसा रख रहे हो, और आप सोचते हो कि मैं बाहर जाऊँ, दूसरा काम लाऊं और ये एम्प्लॉय मेरा काम कर ले। पर अब मालूम पड़ता है कि 6-8 महीने में ये एम्प्लॉय भी जा रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, इधर से उधर जंप करते रहते हैं, और जितने ट्रेंड हैं उतना बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। क्योंकि आज ओवरऑल देखो तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब शॉर्टेज हो गई है काफ़ी जनों की। और जहाँ पर एक्सेस है जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में और ये सब में, वो तो पूरा का पूरा एआई रिप्लेस कर चुका है, इनफैक्ट फार बेटर कर रहा है। तो ये व्यक्ति को आज मैं जितना इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं एक छोटा सा मेरा खुद के एलएलएम में इन्वेस्ट करता हूँ, एक टूल ले लेता हूँ, तो ये तो मेरे को सदियों तक मेरे साथ रहेगा और मेरा काम चुटकियों में करके दे देगा, मतलब ना छुट्टी ना ये। तो कहीं ना कहीं यू आर राइट कि एआई तो जॉब्स खाएगा जाएगा। पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, एआई जो चीज़ है ना, अब अभी तक जितनी सब्सिडाइज आपको मिल रही थी क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ था, अब वो इन्वेस्टर्स अब पीछे हट रहे हैं, सारा पैसा खींच रहे हैं। इसको पानी बहुत चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए, ये पूरी की पूरी ज़मीन खा जाएंगे। जहाँ पर डेटा सेंटर बना वो पूरी के पूरे आसपास एरिया फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, सब मतलब ख़राब ही हो रहा है। इसको पैसा भी बहुत चाहिए, इतना हर कोई डालेगा नहीं। तो अब ये एआई महंगा होता जाएगा। जितना लोगों ने अभी फिक्र मत कर तू मेरा भाई है और ये सब मीम्स बनाए हैं, ये सब अब निकल जाएंगे, अब ये नहीं कर पाएंगे, अब ये इनके अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएंगे। और जितना लोगों को खेलना था, एक वीडियो गेम जैसा है, जितना खेलना था खेल लिया, अब धीरे धीरे ये महंगा होता जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ये जो फेज़ है, इसमें अगर आप अपने स्किल्स से जुड़े रहे और स्किल्स को और एनहांस कर लिए, कहीं ना कहीं एआई को भी आपने अगर सीख लिया कि मैं कैसे इसको अपने काम में लगा सकता हूँ, तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेलेवेंट हो जाओगे और ज़्यादा पैकेज भी ले पाओगे। पर एक चीज़ आपको बता दूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एआई का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। फिनेंस अभी भी वैसे ही है, मतलब मैं प्रोसेस करा सकता हूँ, पर फाइनल एनालिसिस के लिए मुझे एक आदमी चाहिए बिकॉज सब कुछ सब्जेक्टिव हो जाता है। तो आई कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन एआई, और एआई डज मिस्टेक्स, ये तो खुद ही वो बोलते हैं, तो इट डज मिस्टेक। तो फिनेंस में आई कैन नॉट, गॉड फॉरबिड, आई कैन नॉट अफोर्ड एनी मिस्टेक। तो मुझे चाहिए एक इंसान, जो व्यक्ति जो बैठ के देख रहा है। हाँ, काफ़ी कुछ प्रेप वर्क पहले हो जाता है, पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे ऐसा लगता है कि इम्यून है एआई से, वो रिप्लेस नहीं हो सकता, और उसकी वैल्यू और बढ़ेगी और उसको शायद और ज़्यादा मतलब उसकी रेलेवेंस बढ़ती जाएगी। अच्छा, अगर मैं सीए बन जाऊँ, एग्ज़ाम्स पास कर लूँ, सीए बन जाऊँ, तो उसके बाद प्रैक्टिस कर सकती हूँ या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और क्या सही रहता है? ओके, आप जैसे आपने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए आप और ये हो गए, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सीए, आज एक लाइन है कि सीए इज़ रेलेवेंट इन एवरी स्पेस इंक्लूडिंग द स्पेस। मैंने कहा ना, जहाँ पर पैसा है वहाँ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और मैं तो अब ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने महाराष्ट्र की पूछी, तो मैं महाराष्ट्र में देखता हूँ, मैं बहुत सारे व्यक्ति हैं जो काफ़ी ऐसे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो महाराष्ट्र, जो अपना मुंबई है, क्योंकि और वी आर नंबर 1 इन ऑलमोस्ट बहुत जगह पे पूरे देश में, अपन एक रोल मॉडल है, मैं एग्जाम्पल है। ये अगर महाराष्ट्र अगर हर डिपार्टमेंट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपलसरी कर दे, हर स्टेट गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मैं ये कह रहा हूँ,
वो सब जगह ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन और एथिकल डिसीजन मेकिंग क्यों आ सकता है? लेकिन इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन। मैंने आपको कहा ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन एग्रीगेटर, मतलब आज जैसे एक छोटे से छोटे में भी 5 एक एम्प्लॉई है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज के डेट में, जैसे आज अगर मैं कहूँ तो हम लोग के पास अराउंड 5 लाख प्लस CAs हैं, उसमें से 4,30,000 4,50,000 एक्टिव है। एक्टिव मतलब वो मेंबर है, मतलब ICAI में वो लोग ने मेंबरशिप ले रखी है और फीस दे के वो मेंबर एक्टिव है, इसलिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नहीं तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल नहीं सकते, अगर वो उनके पास ICAI की मेंबरशिप नहीं है तो वो अपने इधर CA लिख नहीं सकते, और अगर वो प्रेजेंट कर रहे हैं CA तो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। यस, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द ICAI, तो ही आप अपने आप को CA बोल सकते हो, भले आपने एग्जाम पास कर लिया हो। पर यूजुअली अगर आपने फीस नहीं भरी और आपने मेंबरशिप नहीं ली, देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने करियर काउंसलिंग किया, एग्जाम्स किया, हम प्लेसमेंट भी हम करते हैं, हम उनको प्लेसमेंट भी हम ही दिलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनका रेगुलर डेवलपमेंट, तो हमारे पास बहुत सारे बोर्ड्स हैं जो उनका रेगुलरली अपस्किल करते रहते हैं। आसपास देखें तो हमें मेडिकल कॉलेजेस दिख रहे हैं, मेडिकल लाइन जाने के लिए कोचिंग क्लासेस है, लेकिन अगर CA बनना है तो ऐसे हमें आज तक ज़्यादा दिख नहीं रहा। आप देखिए जो CA का करिकुलम है, क्योंकि हम लोग एग्जाम्स भी हम ही कंडक्ट कराते हैं, तो पूरी की पूरी लाइफलाइन हमारे पास है स्टूडेंट्स की, कि पूरा लाइफ साइकिल हम लोग देते हैं। तो मैं आपके थ्रू उन सब व्यक्तियों को बताना चाहूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ लार्जली सेल्फ डेवलप्ड कोर्स, मतलब आपको किसी पे रिलाई होने की जरूरत नहीं। जैसे हमें कि इंडिपेंडेंट है CA, ना तो हम गवर्नमेंट पे ऐसे रिलाई करते हैं, ना हम उन पे डिपेंड करते हैं, ना हम किसी और पे डिपेंड करते हैं। वी आर इंडिपेंडेंट इन ऑलमोस्ट एवरी फ्रेमवर्क। वैसे ही एक स्टूडेंट जो CA स्टूडेंट होता है वो भी इंडिपेंडेंट है। CA बनने के लिए आपको एक्चुअली कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लस आप देखो कि जो हमारा कॉस्ट, जो हम जिस तरह से हम एग्ज़ाम कराते हैं, जिस तरह से पढ़ाते हैं, पूरे भारतवर्ष में जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो उड़ीसा में हो, उन सब के पास एक ही मटेरियल जा रहा है, सब सेम स्टडी मटेरियल जा रहा है। ये सिर्फ ICAI प्रोवाइड ICAI ही देता है, प्लस ICAI फ्री। जैसे आज खान सर है, खान सर ने बहुत सब्सिडाइज कर रखी है इनकी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने फ्री वर्चुअल क्लासेस लगा रखी है। हर स्टूडेंट जिसके पास भी फ़ोन है, लैपटॉप है, वो अटेंड कर सकता है और सीख सकता है, जहाँ पर भी उसको डिफ़िकल्टी वो कर सकता है। कोचिंग क्लासेस है अपनी अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, पर वो लग्जरी है, आपको जैसे आपको चाहिए, जितना आपको अफोर्ड करना है आप कर लो, पर ये है मौजूद है, बहुत आराम से मौजूद है, और आजकल सब कुछ वर्चुअल चल रहा है। तो इनफैक्ट आप देखोगे हम लोग वर्ल्ड एजुकेशन में बिलीव ही नहीं करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड स्टडी है। हमारे इधर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आर्टिकलशिप। हर व्यक्ति को आर्टिकलशिप करना ज़रूरी होता है। और आप देखो 3.5 साल 4 साल के अंदर जो आप CA बनने का पूरा जो अगर एक अटेम्प्ट में आप निकलते हो, ये 4 साल के अंदर आप 21 साल के अंदर आप CA बन सकते हो। हमारे पास 19 साल के भी है, 20 साल के भी है। हमारे इधर वही मैं कहता हूँ कि हमारे इधर कोई रोक नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप मेरिटोरियस हो, अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, तो आपके लिए ये कोर्स इज़ लाइक मतलब जड़ी बूटी है, क्विक जड़ी बूटी है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, पूरा टर्न अराउंड करके दे सकती है आपके पूरी आपको और आपकी फैमिली को, सब कुछ को। क्योंकि इजी, जैसे आपने कहा ना, CA सुनते ही आपको लगता है वो ऑरा है। तो आज आप कहीं पर भी जाओ, पहले आप अपने आप को बारे में समझाओ। आप सिर्फ एक CA बोलो तो आप बहुत सारी चीज़ 80% काम वैसे ही हो जाता है। तो उनको मालूम है आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है और आप शायद इसके लिए रेलेवेंट भी हो, तो बहुत सारी चीज़ें तो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। छोटे से गांव से कोई लड़का है, लड़की है, CA बनने का सपना है, तो वो ICAI तक कैसे पहुंच सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो चाहता हूँ कि कैसे करके ये लोग पहुँच जाए। देखिए हमारे ICAI में हम लोग 186 ब्रांचेस हैं। मतलब आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ये इंस्टीट्यूट है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी बन चुका है अभी। हमारे 17 लाख के ऊपर हमारे टोटल मेंबर्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स और CAs मिला के जो बोलते हैं हम, इतने लोगों को हम केटर कर रहे हैं। इतनी बड़ी फैमिली है ये, और इतना बड़ा नेटवर्क आज पूरे देश भर में और किसी का नहीं है हमारे अलावा। MBBS बनना है तो बहुत खर्चा आता है, CA बनना है तो? हाँ, मात्र 77,000, मतलब आज लाख रुपए भी नहीं ले रहे हैं, और वो भी हम स्टाइपेंड आर्टिकलशिप में आपको पूरा दे देंगे, मतलब उससे ज़्यादा ही आपको मिल जाएगा। मतलब खर्चा तो कुछ नहीं है। कहते हैं, हमने कहा है मोस्टली ये कहते हैं कि मीम्स चलती है कि जवानी पूरी ले लेते हैं हम, पैसे नहीं लेते हैं आपसे। तो हम आपको ये बोलते हैं कि आप आ जाओ, आपका पूरा यूथ हमको दे दो, हम आपको CA बन के दे देंगे। अब वो उनके पास मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो वो लोग बैठ के पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम हमारे सेंटर्स बहुत फ्रेंडली हैं,
और हर जगह पे जितना पॉसिबल है हम पेनिट्रेट करता जा रहे हैं ताकि हम एग्ज़ाम सेंटर नियरेस्ट टू नियरेस्ट बना सकें। और वहाँ पर आप यदि आप जाओ और मतलब दिव्यांगजन हो जो भी हो उनको व्यवस्था पूरी मिलती है, क्योंकि वहाँ कमिटमेंट नहीं, हमारा खुद का स्टाफ या हमारे CAs वहाँ मौजूद रहते हैं। हम वी पे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि एग्ज़ाम को भी रेगुलेट करो, आप वहाँ पर जाके दो कि कोई कन्वीनियंस मिस ना हो रही हो, हर चीज़ वो मिल जाए उनको। और हमारे CAs बहुत बहुत लार्ज हार्टेड है, मतलब वो उसके लिए भी फुल डे लगा देते हैं, रोज़ जाते हैं एग्ज़ाम में देखने कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए व्यवस्था सारी बराबर है कि नहीं है। तो मतलब ये जो प्रक्रिया है, एक जो ब्रदरहुड है वो बहुत स्ट्रांग है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में इस मामले को लेके। तो आप देखोगे ना, कहीं पर भी आप रहो, आपने एक छोटा सा मैसेज भेजना है या आप नियरेस्ट ICAI की शाखा में चले जाओ, आपके 100% आपके नियरेस्ट, आप कहाँ भी हो, छोटी सी छोटी जगह आप मुझे बोलो, वहाँ पर ICAI होगा ही होगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में 30 से ऊपर ब्रांचेज है हमारी। स्टडी सर्कल, स्टडी चैप्टर्स इतने हैं, मतलब आप सोचो कुड़ाल छोटी सी जगह है, वहाँ पर हमारा स्टडी चैप्टर चल रहा है। मतलब आप जगह लो, वाशिम छोटी सी जगह वहाँ चल रहा है, गढ़चिरौली वालों को चंद्रपुर है वो बाजू में है, गोंडिया हमारा ब्रांच बन गया है नया, जळगांव, भूसावल, बुल्ढाना, धुलिया, हर जगह मतलब पूरा महाराष्ट्र मैप्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। और इतनी गजब ब्रांचेज है, सब जगह आप देखो बिल्डिंग्स शानदार बनी है, रीडिंग रूम की व्यवस्था है, IT वर्कशॉप है, लैब्स है। तो ये व्यवस्था आपको मात्र 77,000 में कोई संस्था नहीं दे सकती, कोई और मतलब गवर्नमेंट भी चाहे तो नहीं दे सकती, मुझे ऐसा लगता है, इतनी सिस्टमेटिक तरीके से। और ये ओवर द ईयर्स बिल्ड हुआ है, ये ओवरनाइट नहीं, ओवर द ईयर्स बिल्ड हुआ है। इनफैक्ट हम तो गवर्नमेंट से और बोलते हैं, इनफैक्ट हम लोग ने अभी रिक्वेस्ट भी की कि जितने भी BCom के अंडर ग्रेजुएट्स हैं हम सबको इंटर्नशिप देना चाहते हैं, आप CA ऑफिस में इंटर्नशिप करो। गवर्नमेंट को बस सोचना है, डिसाइड करना है कि मुझे इनको कॉमर्स के थोड़ा सा अवेयरनेस देनी है। मैं तो सोचता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैन बिकम अ रियल रोल मॉडल पूरे देश भर में, कि अगर कंपलसरी कर दे स्कूल एजुकेशन में कि आप कॉमर्स सिखा दो। आप देखो वो सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर बिजनेसमैन बनना है, आज मोदी जी देखो सब जगह बोल रहे हैं बिजनेसमैन लगो, MSME बनो। आज चाइना देखो हर एक आदमी बिजनेस कर रहा है, हर आदमी व्यवसाय कर रहा है, और वो रिसर्च कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, और वो कमा रहा है, और मतलब द कंट्री इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। तो हमें भी यहाँ पर बहुत सारे जनों की ज़रूरत है। क्या पता जॉब्स रहे नहीं रहे, हम लोग क्यों डिपेंडेंट रहे किसी और कंट्री पे फॉर जॉब्स और ये वो सब। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, और कहीं ना कहीं हमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये कब कर पाएंगे? जब पैसा होगा और जब नॉलेज होगी। अगर आप पूरा का पूरा जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल में आप डिपेंडेंट रह गए, पूरा आपने इतना क्रूशियल टाइम अगर उसमें डाल दिया, तो फिर आपको मैक्सिमम ये है कि वो लोन रीपे करने के लिए आपको काम ही करना पड़ेगा, आप व्यवसाय कर ही नहीं पाओगे। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आप जो किसी भी एरिया में जो भी बच्चा हो वो हमें रीच आउट कर सकता है, चाहे ICAI को डायरेक्ट वेबसाइट पे रीच आउट करे या नियरेस्ट शाखा में जाए, आपको उधर 100% पूरी की पूरी आपको प्लेस मिल जाएगी। और आप देखेंगे फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकेंड एग्ज़ाम, फिर उसके बाद हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, फिर आपका बाद आर्टिकलशिप चालू हो जाती है। तब तक तो मतलब 2 एग्ज़ाम के लिए आपको लगभग देना है 9,000 और 14,000 रुपये, समझो आपको 50,000 के अंदर अंदर आपका वो काम हो जाता है। फिर आपको आर्टिकलशिप में पूरा का पूरा वापस मिल जाता है। स्टाइपेंड आप कमाते हो 10 से 12,000 आप ले लेते हो पर मंथ, और आप सीखते हो, कमाते हो सकता है आप SIP वगैरह करने लग गए तो आपकी एक अच्छी बड़ी, और तो वो सारा का सारा आपको पैसा इनफैक्ट ज़्यादा है। मतलब पूरा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का देखूँ मैं, 80,000 अगर मेरे को कॉस्ट लगती है तो 1,10,000 के ऊपर तो मैं स्टाइपेंड ले लेता हूँ। मतलब नेट पॉजिटिव में हूँ मैं कि डिग्री ले लेता हूँ मैं। और स्टार्टिंग पैकेज हम दे रहे हैं, आप प्लेसमेंट देख लो, हमारा स्टार्टिंग पैकेज हमारा 9 लाख से है। इनफैक्ट ICAI हायर कर रहा है 15 लाख पे, और मैक्सिमम जो गया 30-32 लाख के ऊपर पैकेजेस गए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंपॉर्टेंस वैसी बनती है। पर ये ज़रूरी है कि जो भी CA बनना चाहता है वो ये 3 चीज़ कर ले, डिसिप्लिन लाए, कमिटमेंट लेके आ जाए, और अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर और ज़्यादा लोगों के अवेयरनेस पहुँचे। अगर CA बनना है तो स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर छोटे बच्चे को उसके पेरेंट्स को अभी से कुछ करवाना है उससे, तो फिर कैसे बुक्स उसके हाथ में देने चाहिए जिससे उसको इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आगे जाके वो CA बनने के लिए कोशिश कर सकता है? देखिए ICAI एक प्रोग्राम चलाता है जो पूरे विश्व में, मतलब मेरे ख्याल से एक ही प्रोग्राम है, कॉमर्स ओलंपियाड। आपने फिजिक्स सुना हो, मैथ सुना होगा, अलग अलग सब्जेक्ट सुने होंगे, कॉमर्स का आज तक किसी ने नहीं किया। नहीं। तो ICAI ने अभी शुरू किया कॉमर्स ओलंपियाड। ये हर स्टूडेंट के लिए मतलब ऑप्शनल है, मतलब वो कोई भी दे सकता है। कौन से ग्रेड से? 8 स्टैंडर्ड से, 8 स्टैंडर्ड से 8, 9, 10, 11, 12 और आगे भी। और हर स्टैंडर्ड के लिए इसमें कैश प्राइजेज है। ऑलमोस्ट 130 लोगों को हम लोग कैश प्राइज देते हैं, मल्टीपल अमाउंट के। तो आप जितना ज़्यादा, मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि आपको मिल ही जाएगा। तो और बहुत सिंपल बेसिक एग्ज़ाम होता है ये, और उसके लिए भी तैयारी हर स्कूल में हो ही रही होगी और करवाया जा सकता है। और इनकी किताबें भी अभी अवेलेबल हैं,
तो वो चाहे, वो बच्चा अगर कोई पेरेंट चाहे तो ICAI कॉमर्स ओलंपियाड की तैयारी करे, हमको लिखे तो हम वो किताब भी दे सकते हैं उनको। तो कहीं ना कहीं इनिशियल मतलब भले ही सरकार करे कि नहीं करे या स्कूल करे नहीं करे, खुद आप तैयारी करवा सकते हो और अपने आप को, और हर बार दोगे 8 से दोगे, 9 से दोगे, 10 से दोगे तो अपने आप थोड़ी बहुत आ जाती है। तो एक कॉमर्स ओलंपियाड करके है जो हम सबको ऑफ़र करते हैं, पूरे देश भर में ऑफ़र करते हैं, ICAI में अवेलेबल है ये। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे स्टेट गवर्नमेंट से जा के मिल रहे हैं ताकि वो कंपलसरी 6 स्टैंडर्ड से कॉमर्स कर दें। हमने सिलेबस बना रखा है, हमने कंटेंट बना रखा है, हम चाहते हैं कि वो अगर वो एक्सेप्ट कर ले, CBSE करे, NCERT करे, कोई भी करे, और वो करने के लिए हम लोग वी आर मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट विद देम। अभी आप जो बोल रहे थे वो सुन के मुझे ऐसे लगा कि अगर मुझे भी CA बनना है, एज लिमिट नहीं है, तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। मैं आपको बताता हूँ सुवर्णा जी कि आप देखिए मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपको मैंने प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल दिया, छोटी छोटी जगह से लोगों ने अगर बड़ा बनना है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक आदमी निकला, उसको कुछ बड़ा करना था, वो इधर आया, उसने सीधा जाके CA ऑफिस में अपने आप को, क्योंकि स्कीम है आर्टिकलशिप की, उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लिया। अब इस बॉम्बे जैसी नगर में आपको कौन खाना खिलाएगा, कौन रहने को देगा? कोई नहीं देगा। पर आप अगर ऑडिट क्लाइंट आप ऑडिट ट्रेनी बन जाते हो, ऑडिट क्लर्क बन जाते हो, ऑडिट असिस्टेंट बन जाते हो, तो जिस कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो ना, वो कंपनी इंश्योर करेगा कि आपको रहने का भी मिल जाए, आपको खाने पीने भी मिल जाए। तो आपने 1-2 साल आराम से निकाल दिए, एग्ज़ाम दे दिए, और जैसे आप CA बन गए, अगर मेहनत कर ली ढंग से आपने, क्योंकि पढ़ाई हो ही जाती है साथ साथ, और पूरा टाइम मिलता है, पूरी व्यवस्था मिलती है, छुट्टियाँ मिलती है, तो आप उस समय कर लो। अब वापस घर चले जाओ, उधर एग्ज़ाम दे दो, और वापस अब अगर आप CA बन के आ गए, लाइफ इज़ ट्रांसफॉर्म्ड। मिनिमम खर्चे में अगर किसी को अपना लाइफ टर्न अराउंड करना है तो वो ये है। और सबसे बड़ा टिकट ROI इतना बड़ा, यदि आप है क्या है, आपको कुछ नहीं, आज ही रजिस्टर करोगे आप, इमीडिएटली आपको बुक्स आ जाएंगे, आपको बस वो सिस्टमेटिकली पढ़ना है, आपको जितना गाइडेंस चाहिए आप उसकी वर्चुअल क्लासेस ले लो। मतलब देखिए खान सर बहुत फेमस हो गए क्योंकि वो इधर उधर बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी फैकल्टीज़ हैं सबके पास USP है, पर हमारे इधर चूँकि एथिकल नहीं है मार्केटिंग करना, हम मार्केटिंग नहीं करते हैं। जिस स्टूडेंट को ज़रूरत है हमारे लिए वो अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेट है कि हम मार्केटिंग नहीं करते, बट अगर समझो ये सारे के सारे फैकल्टीज़ को आप सुनोगे ना, यू विल फाइंड देम, मतलब बहुत ही फैबुलस फैकल्टीज़ है, और सब अपना पूरा जान लगा देते हैं ताकि एक CA भी बन जाए ना। मतलब आज वर्चुअल में उनको मालूम नहीं कितने CA रहते होंगे, एक है तो भी उतना ही पढ़ा रहा है, 1000 है, 1 लाख है तो भी उतना ही पढ़ा रहा है। उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारे पढ़ाने से अगर एक CA भी बन जाता है, वो पूरा फैमिली टर्न अराउंड हो जाता है। अच्छा, आप अभी वर्कफोर्स के बारे में बात कर रहे थे। ये जो घर पे वर्कफोर्स है जी, उनको अगर CA बनना है तो उनको अभी क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे CA बन सकते हैं? एक ही चीज़ उनको करनी चाहिए, इंटर्नशिप। आप आ जाओ, आप इंटरेस्टेड हो, आप बोलिए एंड इमीडिएटली आप रजिस्टर करिए। बहुत सिंपल स्टेप होता है। ICAI में हमारा ICAI का एक पोर्टल है ICAI.org, उसमें सेल्फ सर्विस पोर्टल है। सब ये एक ऐसी संस्था है जो ऑटोमेटेड है, पेपरलेस बनने जा रही है। मतलब ऑलमोस्ट वी आर नियर टू पेपरलेस। 10 घंटे 18 घंटे पढ़ने की जी जी जरूरत जी नहीं है। जी जी वो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत बड़ा सिलेबस कवरेज करना पड़ता है और काफ़ी बारीकी से पढ़ना पड़ता है। आप सुपरफिशियल नहीं रह सकते हो इसमें, आपको बारीकी से, क्योंकि क्या होता है हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं। मैं सोचूं कि मुझे CA के एग्ज़ाम्स देने हैं, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे प्रैक्टिस भी नहीं करनी, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम्स दूँ तो मुझे पर्सनल लाइफ में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ओके, एज अ होम मेकर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रिस्पेक्ट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है ना, उसको सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है। प्लस आपके पास एक वर्ल्ड है ऑफ अनलिमिटेड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब आप भले ही आप यूज़ नहीं कर रहे हो, पर आपके जो कनेक्ट्स है, आपका जो नेटवर्क है, वो इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में नेटवर्क है, और कब कौन काम आ जाएगा मालूम नहीं। फिर उसके अलावा आप अगर समझो बाहर जा रहे हो, इंटरनेशनली सेटल हो रहे हो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आप मेंबर हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। और अज्यूमिंग समझो आप सेटल होकर आपको बाहर जाना हो, तो आपको अगर कोई और कंट्री का वहाँ पर बाहर जाओगे तब तो आपके पास कंफर्ट नहीं रहेगा, शायद जॉब करना पड़े। तो हमारे साथ 34 कंट्रीज़ के MOU है, MRAs है। मतलब कि आज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे सिर्फ एक ही पेपर देना है उनका, तो मुझे वो डिग्री मिल जाएगी। ऐसे 34 हमारे MOUs MRAs हैं, और आप कोई भी कंट्री के साथ मतलब वो है तो लगभग आपका रेलेवेंस हो जाएगा। उनको यहाँ देना तो मे बी 4 या 5 पेपर देने हैं, ऐसा है। तो वी आर दैट लेवल पे। प्लस
एक कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनको आप जितना बोलोगे वो वैसे नहीं सीखेंगे, पर आपके थ्रू सीखेंगे, आपको देख करते हुए सीखेंगे। तो जितना आपने डिसिप्लिन और डेडिकेशन दिखाया है और आपने सीए डिग्री लिया है, आज जैसे मेरी मॉम एमए फर्स्ट क्लास है, हिंदी में है, तो आज भी मतलब उनका जो करंट अफेयर्स में जो उनका ग्रिप है और जो हमको उन्होंने पढ़ाया, उनको मराठी नहीं आती थी, पर चूंकि मराठी महाराष्ट्र में कंपलसरी थी तो शी लर्नड मराठी, उन्होंने हमको पूरा मराठी सिखाया। और मैंने मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्कोर भी किया था मेरे 10th में, टॉपर जैसे थोड़ा सा, तो आज उनकी वजह से मतलब एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से तो आप बहुत सारी चीज़ें, आप सोचो ना, फिनेंसेस पूरा फैमिली का आप संभाल सकते हो। यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल पर्सन टू हेल्प यू। और आपके नियर डियर में जितने लोग रहेंगे, अगर समझो यूजुअली जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनकी एक किटी चलती है, उनका कोई ना कोई आ जाता है, ज्वेलर, ये वो, कोई निधि फंड, चिट फंड, बहुत सारे आते हैं। और अभी तो क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा चल रहा है। एक सीए लेडी का उधर होना उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत बड़ा कंफर्ट हो जाता है कि क्या पता कोई भी चीज़ गलत हो रही हो तो शायद वो उसको इमीडिएटली रुकवा सकती है, उसके पास इन्फ्लुएंस है और वो उसको कंट्रोल करा जा सकती है। तो कितने लोगों का घर उजड़ने से बचा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर चूंकि आपने एकदम मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल हमने नहीं देखा है जो सीए बन के सिर्फ घर पे बैठने के लिए सीए होगी। कुछ ना कुछ तो वो कर ही रही होंगी, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट वो किसी को पढ़ा रही होंगी, शायद अपने बच्चों को, शायद बाहर के बच्चों को, और बहुत लोगों की ज़िंदगी संवार रही होगी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज़ है, एक लाइफ स्किल है। इसके अंदर आप देख लो ना, मतलब जिस तरह से आप सीए बने हो, जो इतनी सारी चीज़ें सीखे हो आप, वो कहाँ कब काम आ जाए आप बोल नहीं सकते हो। एंड मैंने कहा ना, यू आर रेलिवेंट इन एवरी स्पेस इंक्लूडिंग द स्पेस। उसी बारे में फिर से जानना चाहती हूँ, यहाँ पे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है सीए के लिए। इंटरनेशनली लेवल पे अगर हम सोचें तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? कहीं ना कहीं देखिए, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, क्योंकि आज हर जहाँ पर भी रुपीज़, डॉलर्स या करेंसी है, वहाँ पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रेलिवेंट हो जाता है। और जो एजुकेशन है हमारा, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन, वी आर बेंचमार्क्ड, सब कुछ है। दो चीज़ें हैं जो बहुत रेलिवेंट होती है इंटरनेशनली। एक IFRS करके एक चीज़ है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेंचमार्क्ड मॉडल है, IFRS जो बोलते हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि IFRS सीखता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक इंटरनेशनल का टैक्स लॉज को सीखता है, तो वो उस एरिया, उस कंट्री में भी रेलिवेंट हो जाता है। तो हमारे ICI में हम बहुत सारी ऐसी कोर्सेज चला रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज चला रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल US अकाउंटिंग, UK अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑस्ट्रेलिया की, ये सब चीज़ों की हम लोग रेलिवेंट है। और एक CA जब जाता है वहाँ पे, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि एक वन ऑफ दी फीमेल्स में एक मिला था, मैं एक स्टूडेंट है, उसने CA सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसको ऑस्ट्रेलिया में जाके मिशेलिन स्टार शेफ बनना था। और इन ऑल द डिग्रीज दैट वाज लिस्टेड फॉर ऑस्ट्रेलिया में जाके आप उधर रेजिडेंट होकर आप कुछ कर सको, CA वाज वन। तो उसने बाकी सब छोड़ के उसने CA बना, सो दैट शी कैन गो देयर एंड बिकम अ शेफ। आप देखो कितना मतलब विजन होता है लोगों को, कितनी स्ट्रैटेजी होती है, और CA की रेलेवेंस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर डिफरेंट कंट्रीज। सब्जेक्टिव रिलेटेड और एक क्वेश्चन जी, मेडिकल कॉलेजेस दिख रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिख रहे हैं, आगे जाके ICAI का ऐसे कुछ प्लान है कि CAs के लिए कॉलेजेस इंडिया में हो जाए? स्वर्णा जी, हम कॉलेज का तो एजुकेशन में बिलीव ही नहीं करते हैं। वी आर ओनली एक्सपीरियंशियल, मतलब हमारा आर्टिकलशिप सबसे मेन है। हमने सबके कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए कि कॉलेज में जाओ, एडमिशन लो, ये सीट लो। हमारे इधर सीट कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने कहा ना, कुछ सीट वीट के लिए कुछ चलता ही नहीं है हमारे इधर, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। स्काई इज़ द लिमिट, जितना आप पढ़ाई करके आओ। और हमने कभी ऐसा नहीं कि सोचा है कि इतने ही CA बनाना है हमको, नहीं। ऑर्गेनिक है ये पूरा का पूरा। जैसे आपको कहा ना, वो पेड़ चल रहा है, पेड़ ग्रो हुआ है, जितने आम आ रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि कितने आम चाहिए मुझे, ठीक है। तो वैसे ही मैं CAs पे कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। जो रिजल्ट आ रहा है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है। कोई भी इसमें डिसीजन नहीं ले सकता कि मुझे कैप कर दो कि इतने CAs बनाने हैं, सवाल ही नहीं। आप परसेंटेज है, जितने बन रहे हैं, जितने रिजल्ट आए, एवेल्यूएशन हुआ, एंड वी आर अगेन इवेल्यूएशन में भी वी आर डिजिटली मच एडवांस्ड। हमारे खुद के LLMs हैं, हमारे खुद के पूरा कोई मैनुअल चेक ही नहीं होता पेपर, किसी का पेपर जा नहीं रहा, सब स्कैन होकर सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आप जो चेक कर रहा है वो वही है कि नहीं है। जैसे ही रेटिना मिसमैच हुआ, बंद हो जाती है स्क्रीन, आप पेपर ही चेक नहीं कर सकते, कोई और इवेल्यूएट ही नहीं कर सकता हमारे पेपर। वो पेपर चेकर जो क्वालिफाइड है, जो लाइसेंस्ड है, वो ही करे। और ये सब भी एग्ज़ाम देना पड़ता है इनको पेपर चेक करने के लिए भी, हर कोई पेपर चेक नहीं कर सकता। तो आप मतलब बहुत ही अलग लेवल पे ये सिस्टम है और एडवांस सिस्टम है। तो
तो इसमें ऐसा कभी नहीं होता कि इतने सीएस, अब वो जिस तरफ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उस तरफ से ये रिजल्ट आ रहा है और उतने सीएस बनते जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी भी कहा आपको, अभी भी अंडर यूटिलाइज्ड है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे 7-1 करोड़ हम MSMEs बोलते हैं रजिस्टर्ड हैं, प्लस 2 करोड़ अनरजिस्टर्ड हैं जो MSMEs हैं, इन सबको भी अलॉट करने जाऊँ आज 4.5 लाख सीएस है, उसमें से भी 1.5 लाख है जितने हम 1.5 लाख 1.25 लाख है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सोचो एक सीए को मैं 500 फाइल दे सकता हूँ, तो भी वो मतलब कम पड़े। तो वैसा है, अब अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उनको पहले ऑप्टिमम कर लें तो आई एम श्योर हम तो सीए जो चल रहा है, एग्ज़ाम तो चल रहा है, प्रक्रिया हो रही है और उसमें जितने सीएस आ रहे हैं सबके सब रेलेवेंट हो रहे हैं। इनफैक्ट अभी प्लेसमेंट का ऐसा था कि अराउंड 5000 स्टूडेंट्स न्यूली क्वालिफाइड जो सीएस थे वो लोग प्लेसमेंट में आए थे, उनके लिए 9000 वैकेंसीज आई थी, ऑलमोस्ट डबल। फिर उसके बाद हमारा प्लेसमेंट साइकिल भी आप देखेंगे तो इतना लंबा चलता है कि पहले हम करते हैं लार्ज सेंटर्स में 10 लोकेशन पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कैंपस हो रहा है बड़े लोकेशंस पे, फिर उसके बाद 20 लोकेशंस पे स्मॉल सेंटर्स पे वापस हायरिंग होती है जहाँ पर छोटी कंपनीज आती हैं, उनकी मतलब उनका स्लैब्स अलग होता है, तो वहाँ पर भी आज 2200 के ऊपर वैकेंसीज है। आज सोचो एक बैंक है, उसको एक नया अपना डिपार्टमेंट खोलना था, तो साउथ में जैसे एक जगह खोलनी थी तो वहाँ पर 227 वैकेंसी सीए की, वो सारे 227 को लेके उनका रेडी ब्रांच चालू। मतलब कितना इजी हो जाता है कॉर्पोरेट को आज, अगर आज मुझे पेनिट्रेट करना है, समझो आज किसी ने डिसाइड किया, आज समझो मोदी जी कोई पॉलिसी लाया अरुणाचल प्रदेश में कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है, तो वहाँ पर जाके आप बोलो उधर कैंपस करना है, हमारे सीएस जाएंगे रेडीमेड 200-300 जितने आपको चाहिए, सो दे कैन गेट एंड स्टार्ट द वर्क देयर। सो मेरा क्या मतलब कैंपस प्लेसमेंट बहुत है। और उसके बाद अभी हम चल रहे हैं, वर्चुअल प्लेसमेंट चल रहा है, कैंपस प्लेसमेंट चलेगा, फिर अभी ओवरसीज़ प्लेसमेंट भी चलेगा। तो मिडल ईस्ट में बहुत सीएस जाते हैं, अफ्रीका में बहुत सीएस जाते हैं, कनाडा में जा रहे हैं, यूरोप में जाते हैं, सिंगापुर, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगह रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो वो सारी की सारी पोस्टिंग्स अब आएगी ओवरसीज़ की, क्योंकि उनका साइकिल अलग होता है, तो इन सबको वो भी वैकेंसीज मिलेगी। तो हर एक के पास मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है। चलिए अभी आप रेडी हो जाइए क्योंकि मैं रैपिड फायर राउंड लेने वाली हूँ। ठीक है। सीए या एमबीए? सीए। नौकरी या प्रैक्टिस? प्रैक्टिस। ऑडिट या टैक्सेशन? टैक्सेशन। एआई या ह्यूमन इंटेलिजेंस? ह्यूमन इंटेलिजेंस। सफलता के लिए डिग्री या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। एक किताब जो हर कॉमर्स छात्र को पढ़नी चाहिए? शुक्ला ग्रेवाल। एक स्किल जो हर युवा को सीखनी चाहिए? ओ गॉड, एक स्किल, सॉफ्ट स्किल्स, प्रेजेंटेशन, बोलना। अच्छा, एक वित्तीय गलती जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? पैसे रखना एक जगह पे सोच के कि सेफ़ है, उसको आपको डिप्लॉय कर देना चाहिए ताकि ग्रो हो सके, कंपाउंडिंग हो सके। मतलब आज छोटा सा अमाउंट भी आप डालो, 10 साल बाद वो 1 करोड़ बन के आ सकता है आपको। आप ये जादू है, ये मैजिक है, इसको यूज़ करो, ये इंडिया में ही सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। अच्छा, अभी एक लास्ट क्वेश्चन जी। अगर इस फील्ड में किसी को आना है, सीए करना है, तो पेरेंट्स के लिए और उनके बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो इस माध्यम से? मेरा एक ही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा क्लैरिटी लाओ अपनी लाइफ में। आपके सामने बहुत कुछ हो रहा है, बहुत चीज़ें चल रही है, देश में बहुत कुछ हो रहा है, पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सस्टेनेबिलिटी करके कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कोई चीज़ जो लंबी टिक सके। आज आप कोई डिसीजन लेते हो, आप आज कोई शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, ये नहीं सोचते हो कि बस 1 हफ्ते पहन के मैं छोड़ दूंगा। आप ये सोचते हो कि मैं थोड़ा लंबा उसको पहन सकूँ। जब आप छोटी सी चीज़ आप इतना सोचते हो तो अपने करियर के बारे में सोचो। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जा रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं सब। आप देखो, ये करोड़ों में से मुश्किल से 100-200 लोग मिल रहे हैं जो ये कर पा रहे हैं। आप वो हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, पर क्यों एक डिग्री लेके नहीं कर लो? आप कर लो ना। हम बहुत सारे सीरीज है जो कंटेंट क्रिएटर्स में जा रहे हैं, आप ये तो कर लो। दूसरा, माँ बाप जो है, मतलब जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। आपने जो मेहनत की, आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, उससे इनको और ऊपर जाना ज़रूरी है। पीछे जाने के लिए मतलब जो तैयारी हो रही है, मोस्टली सब अपना यूथ ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रखे हैं। आप इनको सिर्फ ये समझाएं कि पढ़ाई कोई गुनाह नहीं है, मतलब पढ़ाई करना कोई गुनाह नहीं है, और पढ़ाई कर लो। अभी एक बहुत रिसेंटली एक बहुत अच्छा मीम आया, जिसमें मीम मतलब एक रील देखा है मैंने, जिसमें एक ट्रेन है जो जनरल कोच भी है और एक ट्रेन है जो फर्स्ट एसी भी है ना। तो अगर पढ़ाई कर लोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप फर्स्ट एसी में रहोगे। ऐसे आप कुछ मत करो तो यू विल बी हियर, यू मे बी देयर, पर पढ़ाई कर लोगे तो गारंटी आप उधर ही रहोगे, आप इसमें नहीं रहोगे, आप जनरल कोच में नहीं रहोगे।
तो ये वाली जो चीज़ है, माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपना ज़िंदगी, मतलब मैंने देखा है कि अपनी ज़मीन जायदाद बेच रहे हैं जस्ट बिकॉज उसने बोल दिया कि मुझे ये 15 लाख की डिग्री लेनी है, मुझे ये MBA करना है। बॉस आप देखो वो कट ऑफ बहुत हाई है, बहुत प्रिविलेजेस है, बहुत कुछ है, समथिंग मतलब जो मासेस के लिए अवेलेबल है आप पहले उसको आप ग्रैब कर लीजिए। हाँ, और बहुत इजीली अपने आप को इन्फ्लुएंस होने मत दीजिए। अपना रिमोट कंट्रोल, ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए। बस ये एक लाइन है, मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग सीख लें, अगर खुद अपने लगा लें कि आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल, मतलब आज आपके पास शक्ति है आपकी मेंटल थॉट, अगर वो थॉट प्रोसेस अगर कोई और कंट्रोल करने लग गया, जो आज सोशल मीडिया की वजह से हो पा रहा है, आज अगर मैंने ये बोल दिया कि ये खराब है या ये सही है तो आप इसके पीछे वैसे हो गए, तो आप पहुँच गए। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी, अब इन्होंने यही समझा दिया कि आज वो बैठा है कनाडा में, लड़का US में बैठा है कहीं पर, उसने ये बना लिया। देखो कितने स्मार्ट हैं ये लोग, उसके पास सारे प्रिविलेजेस है, सब कुछ साधन है उसके पास, उसने ये मौका लेके ये वायरल कर दिया, पेड सब्सक्रिप्शन डाला, इंस्टाग्राम मेटा को यूज़ किया। दिस इज द पावर ऑफ मेटा। अब ये US की कंपनी है। आज गूगल का जो टर्नओवर है, आज गूगल का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, वो इंडिया की इकोनॉमी से बड़ा है। हम लोग कहाँ टिकेंगे वो बताओ उनके सामने, और हम नतमस्तक हैं उनके सामने। अपना रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में मत दो। आज उन्होंने बोला और अपन सबको लग रहा है यस यस यस, अरे क्या करोगे आप? थोड़ा तो सोचो क्या चीज़ है, क्या नहीं चल रहा, और आप किस सिचुएशन में हो, किस में। मेरा लास्ट मुझे ऐसा लगता है कि आज इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना सब कुछ है। मैं तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा, आपसे बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। आप जहाँ जा रहे हो, अगर आपने देख लिया रोड में खड्डा है और आपने उसकी फ़ोटो लेके डाल दिया, आपको लगता है कि कोई IAS ने अगर पोस्ट कर दिया वो ठीक नहीं होगा? आज उनके पास इतनी बड़ी ताकत है, यूट्यूब, ये हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सारे ब्यूरोक्रेट्स, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम जितनी भी हमने तकलीफ है ना हमारे आसपास की, ये देश इतना गजब हो सकता है, लीडरशिप इतनी ज़बरदस्त है आज के टाइम में, मतलब हम लोग जो सोच रहे हैं वो कर पा रहे हैं। अगर थोड़े से हमारे ये इन्फ्लुएंसर्स से थोड़ा सीख के, अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स जिनके हाथ में आज पावर है, जिनके हाथ में आज करने की क्षमता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर वो कर देंगे ना, मैं बता रहा हूँ कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। थिंग्स कैन बिकम द वे इट कैन बी। मतलब आज आपको दिख गया कि कहीं कंस्ट्रक्शन गलत चल रहा है, आप फोटो लेके डाल दो। आप ऐसा हो सकता है कि IRS IPS या IAS ने किसी ने बोल दिया और आज वो नहीं करे कोई? पॉसिबल ही नहीं है। दीज आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसेस इन द कंट्री। दे हैव टू बिकम अवेयर, दे हैव टू बिकम अलर्ट। उनके बाजू में ककून है, पूरा टाइम बेचारे कवर्ड रहते हैं। थोड़ा सा उसको छोड़ें, देखें, और उनकी खुद की लाइफ इससे बेटर हो रही है एक्चुअली, और उनकी वजह से इतने लोगों की लाइफ बेटर हो रही है, और आज उनके पास ये क्षमता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश में एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन आ सकता है, और कहीं ना कहीं ये जो यूथ है, इतनी बड़ी जो एसेट है हमारी, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जा पाएंगे। और जितने बच्चे हमको सुन रहे हैं यहाँ पे, आई इनवाइट देम कि आप आए, एक्सप्लोर करें और देखें कि कॉमर्स में आपका कुछ करियर हो सकता है। आप करिए जो आपको करना है, पर आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए कि कॉमर्स भी करके कुछ है जो आज व्यवसाय चल रहा है, और आज बहुत बड़ी, अगर हमको देश की हमको इकोनॉमी बनानी है तो आपको एक व्यवसाय में जाना ज़रूरी है, तो वो करिए। अर्पित जी, आप यहाँ पे आए और जो डाउट्स थे CA के बारे में, कॉमर्स के बारे में, वो सब क्लियर हो गए, और शायद इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक हम पहुँच गए और उनके भी डाउट्स क्लियर हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुवर्णा जी। और मैं मतलब आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं और एक एक चीज़ जो आपने दी है, तो आई थिंक बहुत रेलेवेंट आपने पूछा है। आई एम श्योर सबको ये तो समझ में आ जाएगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, बट CA बनने के बाद यस, एक बहुत बड़ी साइंस है जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। तो ये पूरी देर में जितने मैसेजेस सर ने दिए हैं, वो सब देख के, सुन के, शायद आपके भी CA के बारे में जो मिथ्स थे वो दूर हो गए होंगे, ऐसे मैं फील कर रही हूँ। तो इस शो में आज यही रुकते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।